अंदर जाओ, एक एक को बाहर निकालो, देखो कोई रह ना जाए। एक एक की खाल उधेड़ दूंगा, इतना मारूंगा कि जीते जी नहीं भूलोगे। तुम्हारी ये हिम्मत हो गई कि मेरी ही चीजों पर हाथ साफ करने लगे। 2 मिनट देता हूं, जिसने मेरी घड़ी चुराई है बाहर निकल आए। गुम खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। कहता हूं जिसने लिया निकलकर बाहर आ जाए। तुम्हें मालूम है मैं अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ बुरा। अभी प्यार से कह रहा हूं घड़ी वापस दे दो, वरना फिर तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। तुमने तो नहीं ली? नहीं। मैं भी तुम्हारा बाप हूं बच्चू। सारा दिन धूप में भूखा प्यासा खड़ा रखूंगा। कलवा जी, छतरी लाभ मेरे लिए और कुर्सी भी दे। अच्छा साहब। हाँ यहाँ रखो। हाँ खोलो छाता। खड़े रहो। मुझे तुम्हारी आदत मालूम है, अकली है तो मुझे बता दो। अपने साथ दूसरे क्यों तकलीफ देते हो? मैं लेता हूँ तुम्हारा नाम, बहुत मार पड़ेगी। ली है? हाँ। कहाँ है? अमरूद की नीचे दबी हुई है। सुअर। तुझे तो मैं बड़ा नेक समझता था, तू ही छुपा रुस्तम निकला, बदमाश। संदीप, जा भाई की चोरी का माल तू ही निकाल के ला। माँ बाप छोड़ के मर गए, रोटी खाता है अनाथ आश्रम की, पल रहा है भीख के टुकड़ों पे और शौक है घड़ी बांधने का। चोर डाकू बनेगा? चल अंदर, खबर लेता हूँ। बड़ा होकर क्या बनेगा? चोर, डाकू, लुटेरा? आज तो तेरा गुनाह मैंने अपने सर ले लिया, लेकिन कल क्या होगा? हमारी माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नाती नहीं, कोई गोती नहीं। यहाँ आया तो कुछ पढ़ ले, कुछ सीख ले। अभी से इन खराब आदतों में पड़ गया तो आगे चल के जेल में चक्की पीसेगा। जो आदतें इस उम्र में पड़ जाती हैं आगे चल के छूटती नहीं। बेईमान, तुझे कैसे समझाऊं, किस तरह समझाऊं? ये आदतें अच्छी नहीं, इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे। आज क्या होगा? पता नहीं, फिर किसी की चोरी हो गई होगी। सुल्ताना डाकू से पूछो। कौन सुल्ताना डाकू? सत्यजीत, जिसने घड़ी चुराई थी। सब आ गए जी? सब बच्चे आपके सामने हैं। जो बच्चा आपको पसंद हो ले जाइए। बड़ा खुश नसीब होगा वो बच्चा जिसे आप ले जाएंगे। पढ़ लिख कर इंसान बन जाएगा। आप जैसे और नेक लोग तरस खाएं तो इन बच्चों को घर मिल जाएं। इस बच्चे का क्या नाम है? संदीप। कितना प्यारा बच्चा है ना? बड़ी भोली सूरत है। हमारे पास रहोगे बेटा? और भैया? भैया कहीं भागा नहीं जा रहा, यही रहेगा। ये इसका भाई है? हाँ, इसका सगा भाई है। बेटे, भैया से जब भी मिलने को जी चाहे चले आना। बिल्कुल ठीक है। चलिए दफ्तर में जरूरी कार्रवाई कर लें। बच्चा लेना देना दोनों जिम्मेदारी के काम है ना। आओ चले। आओ बेटे। जाओ, वहाँ अच्छे रहोगे। आओ बच्चे। चलो चलो। आओ। खुशी आई, आप तो बहुत मशहूर वकील हैं। मैं किस काबिल? संदीप, आज से ये तुम्हारे माँ बाप हैं। ये तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे। तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। और देखना तुम भी बहुत अच्छी तरह रहना। ये कुछ पैसे हैं बच्चों की मिठाई के लिए। मिठाई? मिठाई खाए हुए तो बहुत दिन हो गए। आई मीन बच्चों को। अच्छा जाओ। आओ बेटे। भैया! भैया! बेटे, मैनेजर साहब के पास मेरा पता है। जब भी संदीप से मिलने को जी चाहे चले आना। जी। चलो बेटे। आओ बेटे। चलो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटे। हाँ कहो। जरा इधर आएंगे आप? आप चल के मोटर में बैठे, मैं आता हूँ।
कहो बेटे। देखिए, हमारे माँ बाप ने जरा जरा सी चीजों के लिए दूसरों का आसरा देखना पड़ता है। कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता। मैं सब समझता हूँ। अगर अगर कभी कोई चीज संदीप इधर से उधर कर दे तो उसे चोरी नहीं समझना, बच्चा है, उसे कभी यहाँ नहीं भेजना, उसे कभी घर से नहीं निकालना, उसको कभी घर से नहीं निकालना। कभी नहीं भेजूंगा बेटे, कभी नहीं निकालूंगा। हौसला रखो। घर कैसा लगा बेटे? अपना कमरा कैसा लगा? अच्छा लगा ना? पहले बाबा को दो भाई। बेटे, ये नैपकिन लगा लो, कपड़े गंदे नहीं होंगे। लो पियो बेटे। ये क्या हो रहा है? बदमाशों लड़ते क्यों हो? क्या हमें मारता है? क्यों रे पाजी? ने मुझे सुल्ताना डाकू कहा। अरे डाकू तो तू है ही, जाने कब से चोरी कर रहा है, पकड़ा तो अब गया तू। नहीं सब, किसी ने मेरे बक्से का ताला तोड़ दिया। चोर तो सामने खड़ा है, क्या चोरी हुआ? 7 रुपए थे उसमें। 7 रुपए? एक कलम भी था, निकाल 7 रुपए और कलम। तुझे सब मालूम है, तेरा हौसला बढ़ता ही जा रहा है। कल बदमाश की रस्सी कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आता। यही तो रखी थी मैंने। नौकरों में से तो कोई ले नहीं सकता, सब पुराने हैं। कमाल की बात है, चीज रखे रखे गायब हो जाती है। क्या ढूंढ रही हो? घड़ी। घड़ी? संदीप के लिए सोने की घड़ी लाई थी, बड़ी खूबसूरत घड़ी थी, पता नहीं कहाँ खो गई। संदीप कहाँ है? बाहर बागीचे में खेल रहा है। अगर कभी कोई चीज संदीप इधर से उधर कर दे तो उसे चोरी नहीं समझना, बच्चा है, उसे कभी यहाँ नहीं भेजना। क्यों, मिल गई घड़ी? नहीं। ये लो। कहाँ मिली? संदीप के पास थी। उसने ली थी? चुराई थी। क्या? असल में उसे घड़ी लगाने का बहुत शौक है, और फिर घड़ी ही क्या, आश्रम में बच्चा एक एक चीज को तरसता है। मगर चोरी तो बहुत बुरी चीज है। घबराने की बात नहीं गायत्री, यहाँ उसे लाड प्यार पैसा इतना मिलेगा कि आश्रम की जिंदगी ही भूल जाएगा। और सच पूछो ना, माहौल बदल जाए तो आदमी भी बदल जाता है। मैनेजर साहब, संदीप आया है। संदीप आया तो मैं क्या करूं, अपने सर पर बिठाऊं? मोटर में आया है। मोटर में आया है वो, और खुश तुम हो रहे हो? अरे हाँ हाँ, वो अपने भाई से मिलने आया होगा। जाओ जाओ सत्याजीत को बुलाओ। तो मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाओ अपना काम करो। नमस्ते मैनेजर साहब। संदीप कैसे हो? ये क्या लाए हो? मिठाई लाया हूँ। मेरे लिए ना? नहीं, भैया के लिए। भैया के लिए? अच्छा अच्छा बैठो, उसको बुलाने भेजा है। बैठो बैठो। मैनेजर साहब, सत्यजीत भाग गया। सत्याजीत भाग गया? भैया भाग गए? कहाँ गए? अरे वो कौन चुट्टी से आ गया? नया पंछी है कोई। कौन है वे? किसे ढूंढता है? तू कौन है मेरे बाप? इस उजाड़ जगह कहाँ से आ गया है? अबे बोलना, कोई घरदार है तेरा? तू यहाँ क्यों आया है? मुझे भूख लगी है। अबे क्या है, धर्मशाला के भंडारा ये मुंह उठाए चला रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है। लो, इस हरामी को पैसे भी दो। चल फुट, लंबा बन, चल फुट। ये माँ का लाल भी अपनी जैसा है। चल आजा, बैठ जा मेरे बाप, जो हम खा रहे हैं तू भी खा ले।
अबे उठ, ए लाला उठ, अबे टिप्पू उठ यार, चलो यार सुबह हो गई, उठो, चलो उठो, उठ, चलो उठ, उठो। अबे बहुत देर हो गई, नलता मुंह धोने को भी नहीं चल यार, उठ ठिकाने पे चलते हैं, चलो उठ, चलो उठ। तू किधर जाएगा? मैं? अबे दिन में सब अपने अपने धंधे से लग जाते हैं, रात को सब इधर आ जाते हैं। आज रात को नहीं आएंगे। चल फुट फुट। मैं कहाँ जाऊंगा? हमारे साथ चलेगा? कहाँ? चाबी जाए। तेरा नाम क्या है? सत्यजीत। अबे फुटपाथ का नाम बोल। अबे जीत से जीतो कर दे। हाँ जीतो अच्छा है। चल चल चल, चल। ले थैली पकड़, सब इसी के अंदर डालने का। यहाँ सब माल अपना ही है। अभी तू जरा फांसी से रहियो, अभी तू नाड़ी है। चला। मैं चलूं? अबे हट साले, आगे मैं था। अबे पीछे तू था। अबे झूठ बोल रहा है, एकदम झापड़ खींच के। साले अरे तेरे साला तेरे छोड़ो अरे मौजी क्या है साला, कमजोर समझ के पाला मारा। हरामी है साला, हरामी है। दोनों में से एक भी नहीं। बोल भाई कितने पैसे हुए? 22 रुपए। 22। मेरा पर्स, मेरा बटुआ। अरे इन्हीं लड़कों ने मारा होगा। पकड़ो। चोर 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 चोर। आज उस बाबू ने क्या बम मारी होगी जिसका बटुआ पार कर दिया। उस भाई की पूंजी होगी ना खड़ा खड़ा 50 रुपए की। अबे हरामी, 8 दिन तक मार्केट का मुंह मत करना। अबे वो मार्केट नहीं, दूसरे मार्केट में क्या फर्क पड़ता है? अबे तू खाना नहीं? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। फिर कैसा खाना खाएगा? हलाल का खाना कहीं से भी आदमी की औलाद सब हलाल का होता है। ये रोटी हलाल की नहीं, चोरी का माल है। ये बड़े पेट वाले लाला जो काले बाजार में राशन बेचते हैं, तो क्या हलाल की रोटी खाते? तो क्या सब हलाल की रोटी खाते? ये रेस वाले, मटके वाले, जुए वाले, मीलों के लोगों को लड़वाने वाले, तो क्या सब हलाल की रोटी खाते? अबे सब चोर है। चोर साले बहुत चांद पति झाड़ी, भूखा मर जाएगा। हमें क्या, पुलिस वाले तेरा आवारा गर्दी में चालान कर देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर चोरी की रोटी नहीं खाऊंगा जो तुम खाते हो। उल्लू के पट्टे। तो उल्लू के पट्टे कमीने बेईमानी करता है। अबे मार पिट गया। पकड़ पकड़ मालिक को, पकड़। हाँ ऐसा। अबे मार इसको, अबे मार इसको। हाँ मार, हाँ ये। क्या बोलता है? हाँ चलो बस तू जीता। तो मिला हाथ। और एक बात कान खोल के सुन ले, यहां मेरा हुक्म चलेगा। ये मेरा इलाका है, आइंदा कोई होशियारी नहीं दिखाना, समझा? समझा। और तो भी? हाँ मैं तो पहले से मानता हूँ, मगर ये साला बाहर इसी को खुजली रहती है ना। देख तू। अब इसे खुजली नहीं होगी। और सुनो,
जी तो यारों का यार है, अकेले कभी नहीं खाएगा। जो माल हाथ लगेगा उसमें तुम दोनों की 4 जाराने पत्ती। खाना मांगने के लिए बस दाल ही पकी है चावल के साथ। जो घर में था पक गया। कहाँ थी तुम? माँ को मालूम है कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ। आधी आधी रात तक ट्यूशन कौन पढ़ता है? अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। 8 बजे है कि 7? इन्हें तो फिक्र रहती है ना। फिक्र मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रहती है। दिन रात बैठकर दारू पीते रहते हो। कोई काम धंधा तो है नहीं, कुछ कमा के घर लाते तो फिक्र ना होती। देखा कैसी बातें करने लगी है। तुमसे शादी की है, कोई अपराध नहीं किया। अब ये इज्जत रहेगी मेरी इस घर में। इज्जत का काम करते तो इज्जत होती। पिताजी की जितनी टैक्सियां थी सब बेच कर दी गई। माँ स्कूल में नौकरी करती है और तुम घर में बैठकर बेशर्मों की तरह खाना खाते हो। ये इज्जत का काम है? सुन रही और बोलती कुछ नहीं। तुम्हें क्यों मुंह लगते हो उसके? कितनी बार कहा है कि एक ही बात को मत पीटा कर। कुछ भी है आखिर है तो ये तेरे। ये मेरे कुछ भी नहीं लगते। मेरे पिताजी मर चुके हैं। जब से ये इस घर में आए हैं, इस घर का चैन लुट गया है। अब चैन उसी दिन वापस आएगा जिस दिन ये हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। देखो, मार के बताओ। शादी के दिन तेरी माँ से वादा किया था कि तेरी लड़की का ख्याल रखूंगा। इस बात का ख्याल नहीं होता तो खाल उधेड़ कर रख देता तेरी माँ। बहुत देखे खाल उधेड़ने वाले। लो थोड़े चावल ला दो इसमें। संदीप, संदीप, जी पिताजी। संदीप, तुम्हारा नतीजा निकल गया। मुबारक हो, तुम पास हो गए। तुम वकील हो गए। मुझे खुशी है, मेरे बराबर खड़ा होने वाला भी कोई हो गया। गायत्री, आज तुम्हारा बेटा वकील बन गया। उसकी कामयाबी देखने के लिए आज तुम जिंदा क्यों नहीं? क्यों जिंदा नहीं आज तुम? कितने पैसे हुए? 75 रुपए। टैक्सी। टैक्सी? मैं? और तुसी ने बाबूजी, मैं क्या टैक्सी चाहिए क्या? हाँ? टैक्सी तो चाहिए लेकिन तुम ये नहीं सामान है ना बाबूजी? सामान तो नहीं है लेकिन तुम इतने दुबले पतले आदमी हो, ये टोकरा उठा लोगे? उसकी फिक्र मत करो बाबूजी, असली और पार्टी वाला पकड़ लेंगे। ओ मुंडिया, इधर आ। ये इतनी सी उम्र में टैक्सी के धंधे में कैसे पड़ गए तुम? धंधे में नहीं पड़ा बाबूजी, मैं तो पढ़ता हूँ। गरीब हूँ, फीस के लिए पैसे नहीं है, तो थोड़ी देर टैक्सी चलाकर पढ़ाई का खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। हाँ। अरे वाह, तुम तो आइडियल स्टूडेंट निकले। हर स्टूडेंट को तुम जैसा ही होना चाहिए, है ना? जरा गले तो मिलने यार। अरे बाबूजी मैंने तो गुदगुदी होती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करतार सिंह बाबूजी। करतार? ओ पार्टी वाले, इधर आ, छेती चुक। ले टैक्सी विच रख दे। चल चलो बाबूजी। तुम संदीप के साथ आए हो? जी नाम तो नहीं मालूम, वो गोरे गोरे से हैं, लंबे से। वही संदीप है, मेरा लड़का। क्यों पैसे वैसे नहीं मिले? खड़े क्यों? जी उन्होंने कहा शाम तक टैक्सी यहीं रखो, घड़ी घड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। उनकी गाड़ी खराब है, आज घर में पार्टी है। मुझे बोला मैं भी पार्टी में हिस्सा लूं। तुम्हें पार्टी में? उससे भी खूब सोचती है। हाँ जरूर आना। अरे तुझे भी तो भांगड़ा आता होगा, चल कूद पड़। अरे नहीं बाबू साहब, हमको ये सब नहीं आता। पहले कर लो नक्की, ओए एकल सबको
भौजी टैक्सी चाहिए, इधर आ जाओ। बोलो की हुक्म है? संत सिंह आप ही का नाम है? हाँ जी मेरा नाम है। की सेवा कर सकता थोड़ी? और करतार सिंह आप ही का लड़का है क्या? करतार सिंह? वो गोरा गोरा सा, पतला सा, खूबसूरत सा, कल टैक्सी भी उसी के पास। अच्छा अच्छा, समझ गया। मेरा लड़का समझो। कोई खास काम है उसके साथ? खंडाला जाना था, जरा उसे बुला दीजिए ना। ना भाजी, आपको दूसरा ड्राइवर दे देता हूँ। हाँ, दूसरे से काम नहीं चलेगा। दरअसल मुझे उसकी मदद करनी है। वो टैक्सी चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है और मुझे ये बात बेहद पसंद है। उसने आपको सब कुछ बता दिया? और ये भी बताया कि वो यही रहता है। बड़ा होशियार लड़का बाबूजी। अच्छा बाबूजी, आपको खंडाले में कितना टाइम लगेगा? बस जाना है और आना है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा बाबूजी, बुरा ना मानना, इससे बाहर गया है। आप आधे घंटे बाद आओ, वो तैयार रहेगा, आपके साथ चला जाएगा। अच्छी बात है, मैं आ जाता हूँ। तेनू तो खंडाला जाना सी, खंडाले का रास्ता तो पेछे रह गया। तुम इधर कितने आ गए हो? ये जगह भी बहुत अच्छी है प्यारे। जरा बाहर उतर के देख, कितनी ठंडी हवा है। हाँ, जगह तो बहुत सोनी है, लेकिन ठंडे सानू जुकाम होंदा है। तुसी ये भी गल करो, जरा चक्कर माराओ, अपा इत्थे बैठे हैं। क्यों नखरे कर रही यार, जरा बाहर तो उतर। पर तुसी हटो ना। अबे उतरना यार, जरा इसे भी उतार दे। मुझे कल ही शुबा हुआ था कि तुम लड़का नहीं लड़की हो, लेकिन मैं जानना चाहता था कि भेद क्या है। भेद ये है कि मैं मुसीबत की मारी हूँ। मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर दी। मेरा सौतेला बाप हर एक नीच पिलक्कड़ आदमी है। जब मेरा बाप मरा था, हमारी चार टैक्सियां थी, अब एक भी नहीं रही। सब हरी बेच कर उनकी शराब पी गया। माँ स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं होता। बस यही जानना था ना आपको। पेट भरे लोगों को दूसरे की मुसीबत भी एक तमाशा नजर आती है। मेरा काम बिगाड़ कर क्या खुशी मिल गई आपको? आज भेद खुल गया है, अब तो टैक्सी चलाने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरी। मुझे ये सब मालूम नहीं था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। कहाँ है तुम्हारी कोकीन और गांजे वाली पार्टी? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। कहीं ठिकाना तो कोई दूसरा नहीं? ठिकाना यही है और खबर भी सही है। बात तो मेरे सामने हुई थी, मगर जीतो, हमें बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। क्यों, तू डरता है क्या? अबे डरता नहीं यार, जब से हमने ये चरस और गांजे के धंधे करने वाले पार्टियों पर हमला शुरू कर दिया ना, तब से रुस्तम सेठ और दूसरे चक्कर में पड़ गए। सोचते हैं ये चोरों के घर मोर कहां से पैदा हो गया। भले लोगों को सताने से क्या फायदा? चोरों का माल लूटो, थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखाएगा और पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। बीड़ी किधर मिलेगी? कौन सी? सितारा छाप। देता हूं।
Cheers. Cheers. कभी कभी मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों? पता नहीं। ये सोचकर मेरा अंजाम क्या होगा? हाँ। अंजाम तो सब कहेगा मेरी जान। कोई उस रास्ते जाता है, कोई उस रास्ते। पियो। मगर तू समझता क्यों नहीं? मेरी जान, जो बात अभी हुई नहीं, उसका रोना क्यों रोती हो? जब तक यार जिंदा है, प्यार जिंदा है। सब जिंदगी के मेले हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना। क्या? किसी को ये पता न चले कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। अच्छा। हाँ? किसी को पता नहीं चलेगा। माँ? ओ माँ, कहाँ चली गई तू? बोलती क्यों नहीं हो माँ? माँ? कुछ खाने में पड़ा होगा। चाय छोड़ा जाना तो। लो। तुम तो हम मुझसे नाराज रहती है। मैं कुछ तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लो। ये शहर नहीं, जंगल है आदमियों का। एक ही भाई था हमारा, वो भी खो गया इसी जंगल में। दादा मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। अपन का दिल बोलता है दादा, और फिर दादा ढूंढने से तो भगवान में मिल जाते हैं। अरे साले, भगवान से तो हमारे रोज मिलते हैं। ये उसी का लड्डा है। हाँ दादा। ए भगवान, एक नौटांग ला जल्दी। दादा एक नोटा मेरे को भी है। तो ले आ।
अरे दादा, बालाराम वकील साहब को साथ लेके आ रहा है। बालाराम? हाँ दादा, उस दिन जो सेठ के आदमियों के साथ मारा मारी हुई थी ना, वही। तुम पहले दारू का धंधा करते थे और अब कहते हो छोड़ दिया। हाँ साहब, छोड़ दिया। फिर यहाँ क्यों आए थे? मैं अपना पिछला हिसाब लेने को आया था साहब। जब झगड़ा हुआ तुम कहाँ थे? अंदर था साहब। चलो। अरे वाह, क्या सजीला जवाना साला। अपना दीपू जहाँ कहीं भी होगा ऐसा ही होगा। ऐसे चोगा सेठ अंदर ही था साहब। कौन सा है सेठ इनमें? अंदर तो नहीं है साहब, शायद बाहर होगा। चलो बताओ। क्यों बे हरामजादे? छोड़ दो इसे, अदालत में बात करना। अदालत में तो तुमसे बात करेंगे। तुम छोड़ते हो या नहीं? अगर ना छोड़ो तो बताओ। अब बताओ। वकील साहब को घेर लिया। ये उनकी चौपड़ी, वकील साहब की चौपड़ी। हरामजादे। वाह दादा वाह, ये बेचारा अकेला, ये इतने सारे। अरे दादा तुमने तो कमाल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने शुक्रिया के लिए नहीं किया वकील साहब। ये अड्डा जो है ना, ये हरामजादों का अड्डा है। यहाँ तुम जैसे शरीफ आदमियों को नहीं आना चाहिए। ए भगवान, जरा लाना और डांग साले जल्दी। वही लाले की जान, इतनो लंबो जवान को इतनी काय को पीते है, वो हिचकियां लेते हो। नाना खान, ये हिचकी शराब की नहीं, नहीं है दोस्तों। ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों। किसी ने मुझे याद किया है या मेरा नाम लिया है। ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, ये हिचकी
या मेरा नाम लिया है। ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों। रिश्ता है कभी छूटता नहीं, ये दर्द का रिश्ता है कभी छूटता नहीं, ये वक्त और फासले से टूटता नहीं। लहू की इस पुकार का छाया जरूर है, वो दिल के पास है चाहे आंखों से दूर है। मुझको बेवफाई का इल्जाम दिया है या मेरा नाम लिया है। ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों। रुकता रहा हर मोड़ पे तेरे वास्ते, रुकता रहा हर मोड़ पे तेरे वास्ते। शायद कभी मिल जाए कहीं अपने रास्ते, मुमकिन है फिर से जिंदगी में साथ हो कहीं, इन उलझे रास्तों से मुलाकात हो कहीं। आज मेरा जख्म जिगर छेड़ दिया है या मेरा नाम लिया है। ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों। किसी ने मुझे याद किया है या मेरा नाम लिया है। ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, ये हिचकी शराब की नहीं है दोस्तों, नहीं है दोस्तों। इनकी तो माचिस का मसाला एक तरफ कर दिया और वो भी नहीं जलता। चोर साले। क्या बात है? क्यों बे जीतो, अपने आप को बादशाह समझने लगा है क्या? जिसके नसीब में बादशाही लिखी हो वो तो बादशाह ही रहेगा। तो बादशाह सलामत की ताजपोशी हो जाए।
सालों ने नशा ही उतार दिया। अरे ये तो जल गई। वो घर में लोगों की छुट्टी खराब करने लगा। अच्छा, हम आते हैं तो लोगों की छुट्टी खराब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मिठाई मंगाओ मिठाई। फिर से शादी कर गया जो मिठाई मांग रहे हो। मैं नहीं, तुम कर रहे हो। अरे अकल तो नहीं मारेगी तुम्हारी। अम्मा, मैं तुम्हारे साहबजादे की बात कर रहा हूँ। साहबजादे कौन समझी? तो क्या आपने मुझे गोद लिया है? क्या तुम मेरी पीने लगे हो? अम्मा, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। कल मैंने तुम्हारे साहबजादे को एक लड़की के साथ देखा। देखा इसका मतलब उसे गाली कर रहा। अरे वो मतलब नहीं, मैंने कुछ इतना करीब और नजदीक उनको देखा कि मैं। अच्छा यार, होगी ना उसकी जान पहचान की। ये बात है तो हम चले। अरे मिठाई तो खाओ। नहीं नहीं, ओहो, शादी नहीं होगी तो क्या मिठाई नहीं खा सकते? देखो गुलशन राय, मिठाई दो तरह की मजेदार होती है, या शादी की या चोरी की। खुदा हाफिज। अरे मैं ज्यादा चाय का प्यार पी रहे हैं। ये झटकी आदमी है ये। साला आकर बोलता है माल पकड़ा गया। अरे वो नया छोकरा जीतू तुम लोग से तगड़ा हो गया क्या? तो बराबर कर दे। वादर गाली खाएगा, गाली खाएगा। जा जा, पूछता क्या है? हाँ हाँ, ये नाम पहले भी मैंने कहीं सुना है। क्या नाम बताया तुमने? जीतो? हाँ साहब, जीतो बहुत हैरान करता है साहब। मुझे कहता है मेरा माल अपनी होटल में रख लो, और जब मैं इनकार करता हूँ तो दम देता है। क्या माल बेचता है वो? आप भी जानबूझकर अनजान बनते हैं साहब। यही चरस, गांजा और क्या। कहाँ अड्डा है उसका? वो तो मैं नहीं जानता साहब। बहुत होशियार छोकरा है वो, बहुत होशियार छोकरा है। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं उसे माल के साथ पकड़वा सकता हूँ। कैसे पकड़ोगे उसे? तरकीब मैं बताता हूँ। पहले वादा कीजिए कि आप मेरा साथ देंगे। मुजरिम को पकड़वाने के लिए पुलिस तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। साला बंडल मारता था पूरे दिन बैठ के। तुझे कैसे मालूम पड़ा रुस्तम सेठ कब आ जाने वाला? रुस्तम सेठ से मैंने एक आदमी को कहते हुए सुना था, कहीं तू बोल ना देना रुस्तम सेठ को, अच्छा? नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। नहीं बोलूंगा। तू समझा नहीं मैं क्यों बोलता हूँ? क्यों क्यों? अपन अपना धंधा अलग कर ले, मैं मिल जाऊंगा तेरे साथ में, कुछ माल पानी अपने को भी मिल जाएगा। तू जीतो के साथ में क्यों है? अपन खुद ही इसी फिक्र में यार। अपन क्या करेगा अभी? अपना टाइम जो है ना करेक्ट नहीं। अभी जीतू को आगे रहने देना। बड़ा हरामी है तू साले। अपना अपना तरीका होता है धंधा करने का। इस बैग को मेरे हवाले कर दो। कहाँ लाके फंसाया है? हरी अप!
अरे कितने रहती है आजकल तू? वो न बात करती है, न चाचे को मिलती है, न मेरी टैक्सी चलाती है। कहाँ तू? कुछ नहीं चाचा जी, ऐसी कोई खास बात नहीं। कोई खास बात तो नहीं है ना? चल, बहुत देर से बातचीत नहीं हुई, थोड़ी बातें करेंगे। चला। अरे पिताजी, आप यहाँ हैं? मैं समझा आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आओ आओ, नाश्ता करो, आओ बैठो। वकालत बहुत मुश्किल काम है बेटे, ऑफिस बाकायदा जाया करो। ऑफिस जाता तो हूँ पिताजी। जाते हो मगर बीच बीच में गायब हो जाते हो। वो तो बहुत जरूरी काम निकल आता है तो चला जाता हूँ। वैसे तो ऑफिस में ही होता हूँ। साहब, कोई समथिंग टैक्सी वाला आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे उन्हें बाहर बिठाओ ना, बोलो नाश्ता कर रहे हैं। पिताजी, मेरा ख्याल है मैं अभी मिल लेता हूँ। अच्छा। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है ना सन सिंह? सब ठीक है, एक मुकदमा लेकर आया हूँ। बैठो। किसका मुकदमा? सरला की माँ का। वो बेचारी तो बड़ी सीधी सादी औरत है, वो किससे मुकदमेबाजी में उलझ गई? नाम भी बता दूंगा, पर बाबूजी इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ हम दिलवाएंगे, पहले आप मुकदमा तो बताइए। कैसे दिलवाएंगे? इंसाफ की कुर्सी पर तो आप बैठे। मैं? बाबूजी, लड़की और बहुत है, उस गरीब की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? किस? सरला की। आज हुआ क्या आपको? किस तरह जिंदगी खराब कर रहा हूं मैं उसकी? सरला कहती है कि आप उसके साथ शादी कर रहे हैं। क्या किसी से शादी करने से जिंदगी खराब हो जाती है? तो ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। अपने पिताजी से बात कर ली आपने? वक्त आएगा तो जरूर कर दूंगा। तो ये बात मैं सरला की माँ से कह दूं? जरूर कह दीजिए। बाबूजी, ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, सच कहता हूँ बहुत खुश हो गया। मेरी सरला का नसीब इतना अच्छा है, इतने बड़े घर में ब्याह हो जाएगा उसका। देख पली लोग के, इंसान के दिल की हालत तो रब भी जानता है। बाकी उसने बोला है कि वो शादी करेगा, और मेरा भी ख्याल है कि शादी करेगा। फिर भी कुछ रोक टोक तो होनी चाहिए ना? हाँ, रोक टोक तो होनी चाहिए, लेकिन रोक टोक लगाई जाती है खराब आदमियों पर। अपनी सरला तो समझदार लड़की है, उस पर रोक टोक लगाने की कोई जरूरत नहीं। तुझे अभी तक मालूम नहीं, सरला कभी कभी मेरी टैक्सी चलाती है। टैक्सी चलाती है? वो भी सरदार लड़का बनकर, तभी तो तुझे खर्चे के लिए पैसे देती है। लेकिन मुझसे तो कहा था ट्यूशन पढ़ाती है। अरे वो शराबी बाप के डर के मारे बोला होगा, और सारे पैसे तुझे देती भी नहीं, मेरे पास ही थोड़े जमा कर रखे हैं। अच्छा, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा भैया, अब मैं चलूं? अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। तू काम बहुत करती है, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। सब नसीब की खराबी है भैया, वरना डॉक्टर ने तो पहले ही मना किया था। एहतियात रखना, नहीं तो जान का खतरा है। माँ बनने वाली है? हाँ। इस शराबी सुअर के पुत्र को और कोई काम नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगा, वो सब ठीक कर देगा। घबराना नहीं है। चल तुझे घर छोड़ाऊं। चल चल, शाबाश, चल चल। हाय। तुमने आजकल गोश्त पकाना बिल्कुल छोड़ दिया है। सरला नहीं आई? तुम अपना काम करो, आई कि नहीं आई तुम्हें क्या लेना है? मैं पूछता हूँ आई कि नहीं आई? सारा घर सर पे मत उठाओ, आस पड़ोस वाले सुनते हैं।
पास पड़ोस वाले तो देखते भी हैं। देखते हैं तो कौन सी उसने चोरी की है किसी की? चोरी तो बहुत छोटा काम है जो कर रही क्या है। कर रही है? वो आवारा हो गई है। हो जाने दो, मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। अब भी से नहीं रोकोगी तो आगे चलकर बेईमान, फिर ऐसी खोटी बात मुंह से मत निकालना। नहीं, तू भी तो बेटी की कमाई नहीं खाने लगी। हाँ, खाने लगी हूँ। निखट्टू मेरी रोटी खाता है और मेरी बेटी पर इल्जाम लगाता है। जब सरला का बाप मरा था मेरी 5 टैक्स नहीं आती, सारी बेचकर पी गया। मुझसे वायदा किया था कि तेरी देखभाल करूंगा। मुझे क्या मालूम था शादी मेरे पैसे के लिए कर रहा है। नमक हराम, आज मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया है, कल मुझ पर इल्जाम लगाएगा। निकल जा मेरे घर से। जुआन की बच्ची, हरामी की औलाद, निकल जा मेरे घर से अभी। तेरी ये हिम्मत है मुझे निकलने के लिए कहती है? मैं कमीने, निकल जा अभी। मुझे घर से निकलने के लिए कहती है, हैं? कमीने, अबे, तेरी ये हिम्मत है? अरे शैतान की औलाद। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? होश आ गया उन्हें? बताइए ना डॉक्टर, चुप क्यों हो गए? ये कहीं से गिर पड़ी हैं या इन्हें कोई चोट आई है, मैं बतला नहीं सकता, लेकिन इनके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। डॉक्टर साहब, माँ की जान को खतरा नहीं, वो तो बच जाएगी। आपने लाने में बड़ी देर कर दी। लोगों की आंखें बंद नहीं बाबू, दुनिया सब देखती है। घर में आने लगा है। आने लगा है तो क्या हुआ? अरे माँ नहीं तो इसका मतलब है कोई और पूछने वाला नहीं क्या? कोई होता तो ये दिन ना देखना पड़ता है। किसी को अपना बनाओगी तो बनेगा ना। कहाँ जाए? किराया तो यहाँ नहीं है। अब देखता हूँ कौन बचाता है। बाबूजी, बाबूजी, संदीप बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है संसिंह? बाबूजी, सरला को रात पुलिस ले गई। पुलिस क्यों? बाबूजी, आपको वहाँ चलकर सब मालूम हो जाएगा, जल्दी कीजिए, पुलिस चौकी में है। वो नीच है, कमीना है, कुत्ता है। मेरी माँ का खून भी उसी ने किया था। उसने मेरी इज्जत पे हमला किया था। जो मेरे हाथ में आया मैंने खींच के मार दिया उसे। मुझे मालूम है सरला, सब कुछ मालूम है। तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। तो तुम मुझे खूनी नहीं समझते? खूनी कैसे हो गई? हरी तो भी जिंदा है। जिंदा है? हाँ, वो तो सिर्फ जख्मी हुआ था। सुनो, थोड़ी देर बाद पुलिस तुम्हें अदालत में पेश करेगी। फिर मैं छूट जाऊंगी ना? जमानत पर। जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तुम हवालात में नहीं, घर पर रहोगी। घर पे तो फिर हरी आ जाएगा। नहीं आएगा, वो अब कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मैं इंस्पेक्टर से कह के इसका बंदोबस्त कर दूंगा। मुकदमे का क्या फैसला होगा? ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सन सिंह मोहल्ले के कुछ आदमियों के लेकर इंस्पेक्टर के पास गया था। उन सब ने हरी के खिलाफ बयान दिया है। जहां तक मुझे उम्मीद है फैसला तुम्हारे हक में होगा। गवाहों के बयान, सरकारी वकील और वकील सफाई की जिरा सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह कत्ले अमद का मुकदमा नहीं। मुलजिमा सरला देवी का पहले से खून करने का कोई इरादा या नियत नहीं थी। वारदात के वक्त मुलजिमा का सौतेला बाप हरी नशे में था, ये बात भी साबित हो चुकी है। शराब के नशे में हरी ने मुलजिमा की इज्जत पर हमला किया था। वो चाकू जिससे हरी पर हमला किया गया था मामूली भाजी तरकारी काटने का चाकू था। मुलजिमा ने जो कुछ किया वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, और जो कुछ हुआ वो सिर्फ इत्तेफाकी बात थी।
ये अदालत इन हालात और वाकयात की रोशनी में मुल्जिमा को बेकसूर समझती है और बाइज्जत बरी करती है। पहचाना मुझे? जी। तुम घर में नहीं थी, मैंने संसिंह की लड़की से घर खुलवा लिया। बैठो। तुम इस खून के मुकदमे से छूट गई, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। हवालात में पुलिस ने सताया तो नहीं था? जी नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। आपकी मेहरबानी। तुम्हें कहीं जाने की जल्दी तो नहीं? जी नहीं तो नहीं। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। जी कीजिए। और मैं जो बात करने आया हूँ उसमें थोड़ी मेरी खुदगर्जी भी शामिल है। अब मुझे क्या मालूम आप क्या कहते आए हैं? वो बात तुम्हारे और संदीप के बारे में है। क्या तुम चाहोगी कि संदीप अपने बराबर की लोगों की आंखों में गिर जाए, लोग उसे अच्छी नजर से न देखें, वो समाज में अछूतों की तरह रहे? नहीं नहीं। अगर नहीं चाहती तो उससे मिलना बंद कर दो। मैं तुम्हारे दिल की हालत को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, मगर यह कहलवाना नहीं चाहूंगा कि गुलशन राय की बहू खूनी है, मुजरिम है, हवालात काट चुकी है। जी समझे। मैं तुम्हें एक अच्छी और शरीफ लड़की समझ के बात कर रहा हूं। साथ ही इस बात की उम्मीद भी करता हूं कि मेरे यहां आने के बारे में तुम संदीप से कुछ नहीं कहोगे। बाप और बेटे में झगड़ा पैदा करना भले लोगों का काम नहीं। हाँ, जी समझती हूँ। तो वादा करती हो? बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। चाचा जी। हाँ पुत्र की गल है। अगर संदीप मुझे पूछने यहाँ चला आए तो उसे कहिएगा मैं अपनी मौसी के पास कानपुर चली गई हूँ। कोई झगड़ा हो गया है? बस ऐसा ही समझ लीजिए। बस ऐसे समझ लीजिए। पुत्र गाल से सुन, क्या बात क्या है? पिछले कुछ दिनों से गंगापुर और जमुनानगर के आसपास डकैती, खून और लूटमार की बहुत सी वारदातें हो रही हैं। पुलिस का ख्याल है जीतो बदमाश जो कुछ दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर का खून करके भागा था, उसने आज अपना गिरोह बना लिया है। इस इलाके के लोग बहुत डरे हुए हैं और शाम होते ही घरों में बंद होकर बैठ जाते हैं। पुलिस ने जीतो को पकड़वाने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया है। बुलेटिन समाप्त हुआ। आज की ताजा खबर, जीतो डाकू फिर पुलिस। तुलसी, सारे कागजात रख दिए ना पोर्टफोलियो में? हाँ जी साहब। अरे 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा तो नहीं ठोक दिया सूटकेस को। नहीं जी। क्या पिताजी? हाँ बेटा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? नागपुर जा रहा हूँ बेटे। अचानक? वो नंदलाल के मुकदमे के सिलसिले में जरूरी काम निकला है।
मेरे पीछे कुछ हो तो देख लेना। आपके पीछे कौन से बम फटने वाले हैं पिताजी? आप खैर से जाइए और खैर से आइए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैक, ये ट्रेन नहीं लूटी जाएगी। बाहर से कह देंगे गोलियां न चलाए। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। जल्दी। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? क्या चाहते हो? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ। आपसे कुछ पूछना था। मुझसे? जी हाँ, बैठिए ना, बैठिए। बोलो। आपने एक लड़का गोद दिया था ना, कहाँ है वो? लड़का? तुम संदीप के बारे में पूछ रहे हो? तुम उसे कैसे जानते हो? ये मत पूछिए, अब तो जवान हो गया होगा। ईश्वर की कृपा से। क्या काम करता है वो? वकील है। शादी तो हो गई होगी, बच्चे भी होंगे? नहीं, शादी नहीं हुई उसकी। बहुत ही खूबसूरत जवान होगा। हजारों में एक। वकील साहब, अगर आप जैसे बहुत से लोग हो जाएं, तो इस दुनिया में पाप न रहे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बंबई में कहाँ रहते हैं आप? कारमाइकल रोड 25 नंबर। आपसे अचानक मुलाकात ने संदीप से मिलने की तड़प दिल में पैदा कर दी है। अगर जिंदा रहा तो आपके दर्शनों के लिए आऊंगा। इस गाड़ी पर इसका कोई सगे वाला है तो हम क्या करें? हम इतनी दूर से चल के अपना नुकसान नहीं होने देंगे। अपनी जान पे खेला हम लोगों ने। हाँ, हम अपनी जान पर खेल कर आए हैं। क्यों चुप क्यों हो? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? जी तो हमारा सरदार है। सरदार है? अरे कैसा सरदार है जिससे अपने आदमी को कोई फिक्र नहीं? महार, क्या बात है? ट्रेन लूटने को तुमने मना किया था। हाँ किया था। क्यों? इस ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जिसके एहसान का बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। तो उसने मेरे भाई को जानवर से इंसान बना दिया। आज संदीप बहुत बड़ा वकील है, कारमाइकल रोड पर रहता है। मैं उसे मिलने जा रहा हूं। अब तुम भरोसे के आदमी नहीं रहे जीतो। भाई से मिलने के बाद अगर तुम पुलिस के जासूस बन गए तो मार।
अरे मैं इतने दिन कहा था वो तो छोड़ो, जीतो वापस आ गया। जीतो? हाँ, भाई की मोहब्बत यहाँ खींच लाई है उसे। कोई वकील है, कारमाइकल रोड पर रहता। भाई भी है उसका? बचपन में बिछड़ गया था, बहुत खोजने के बाद अब मिला है। बहुत प्यार करता उसे। अपने को क्या करने का यार, अब उसका रास्ता अलग है, अपना रास्ता अलग है। इस धोखे में मत रहना। पहले तुम्हारे माल के पीछे था, अब तुम्हारी जान लेके छोड़ेगा। क्यों? उसे मालूम पड़ गया है कि पुलिस को खबर तुमने दी थी। तुझे कैसे मालूम पड़ा? बस मालूम है। हेलो रुस्तम सेठ। ओह, माफ करना। कोई बात नहीं, हम लोग कोई प्राइवेट बात थोड़ी कर रहे थे। इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त है मार। हेलो। हेलो, तुम्हारा एक दोस्त आया हुआ शहर में, मिला तुमसे? कौन दोस्त? तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। तुम क्या हो? दोस्त का दोस्त क्या होता है? दुश्मन। तू जानता है इसे? थोड़ा थोड़ा। अरे मगर क्या हुआ, क्यों नौकरी छोड़ रही है, क्यों कैमरे नहीं करेगी? मेरा जी नहीं चाहता। किसी ने हमसे अच्छा ऑफर दे दिया है क्या? ऑफर तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक बात मत भूलना, सबसे पहले चांस हम ही ने दिया था तुम्हें। वो तो ठीक है, मगर रुस्तम। अरे जो पैसे कोई और देगा उससे ज्यादा हमसे ले लेना। पैसे की बात नहीं है, मेरा नाचने को जी नहीं चाहता। अरे तो फिर इसमें नौकरी छोड़ने की बात क्या है? अगर जी नहीं चाहता अभी तो बाद में नाच लेना, बाद में काम कर लेना, बीच में हम दूसरा आइटम रख लेते हैं। दिल आपका दौलत खाना, अजब चाहो
डाकू शहर में? आप कौन है? भाई से मिलने? कौन भाई? कहाँ रहता है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप कौन है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। मेरा भाई और डाकू झूठ है, बकवास है। किसी ने आपको गलत खबर दी है। गलती सही, लेकिन मुझे यही खबर मिली है। वो मेरा भाई नहीं हो सकता। भैया ने हमेशा मुझे बुरे कामों से रोका है। बचपन में उन्होंने मेरे लिए हमेशा मार खाई है। जवानी और बचपन में कई 100 मील का फासला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो कातिल और डाकू हो सकते हैं तो दुनिया का हर आदमी कातिल और डाकू है। ये सब आप अपने भाई की मोहब्बत में कह रहे हैं, कहिए, लेकिन शहर की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। जरूर कीजिए। मैंने आपको कब रोका है? जब तक जीतो इस शहर में है और गिरफ्तार नहीं हो जाता, मुझे आपके घर पर पहरा बिठाना पड़ेगा। पुलिस कहाँ नहीं होती। सुबह शाम रात दिन साए की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है। फिर भी जो काम मुझे करना होता है उसे करके छोड़ता हूँ। मगर इस दफा बहुत खतरा है। मेरे पास जिंदगी के गिने चुने दिन हैं और इंतजार नहीं कर सकता। भाई से मिलने आया हूं, मिलके ही जाऊंगा। संदीप, संदीप कौन? कौन है? तुम संदीप हो ना? हाँ। आप कौन है? हाँ। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, एक बार छोटी सी मुलाकात हुई थी और वो भी दारू के अड्डे पर। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन करने चला आया। जब पहली मुलाकात हुई थी मुझे नहीं मालूम था तुम ही संदीप हो। आप मुझे जानते हैं? हाँ, बचपन से। मगर मैं आपको नहीं जानता। इस बदनसीब को आज जीतो कहते हैं। जीतो? इंस्पेक्टर मर्डर केस? डाकू? हाँ, एक जमाना था मैं सत्यजीत था, किसी का बड़ा भाई, अनाथ आश्रम। याद है? भैया, ये सब कैसे हो गया भैया? कैसे हो गया? तुम तो इतने अच्छे थे, बचपन में मेरे लिए मार भी खाया करते थे, और अब तुम डाकू हो। ये किस तरह हुआ भैया? किस तरह हुआ? संदीप, ये किस तरह हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूं, आश्रम से भागने के बाद शहर की गलियों में तुम्हें ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते न जाने कहां निकल गया। हम क्यों नहीं मिले भैया? क्यों नहीं मिले? क्यों का जवाब तो शायद किसी के पास भी नहीं होगा। मेरे पास है भैया, मेरे पास है। जिंदगी मेरे मुंह पे तमाचा मारना चाहती थी, मुझे ये बताना चाहती थी कि दुनिया के ऐशो आराम पाकर भी तू चैन से नहीं जी सकेगा। भाई की बर्बादी का दर्द तेरे सीने में कांटे की तरह हमेशा चुभता रहेगा। जमाने का एक ऐसा चलन है भैया, जो मुझे होना चाहिए था वो तुम हो गए। नहीं दीपू, तुझे यही होना चाहिए था। तू दीपू है ना? दुनिया को रोशनी देना तेरा काम है। दीपू, दीपू। मिस्टर संदीप, अभी हमने बाहर एक आदमी देखा है।
जिस पर हमें शुबा है, वो अंदर तो नहीं आया? कौन है ऊपर? पीछा करो इसका। Come on! कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर बाजपाई बोल रहा हूँ। जी तो डाकू नहीं पकड़ा गया, फिर निकल के भाग गया। हेलो, शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दो, उन पर सख्त पहरा लगा दो। हेलो हेलो। कौन है? कौन हो तुम? डरो मत। मैं तुम्हें क्या हुआ है? ये खून कैसे बह रहा है? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गोली मार दी। गोली मार दी? क्या बिगाड़ा है तुमने उनका? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो इधर ही आ रहे हैं। तुम ऊपर चले जाओ, वहां छुप जाओ। चलो। सब लोग चले गए। ये दवा लगाकर पट्टी बांध दो, जख्म जल्दी अच्छा हो जाएगा। आपने मुझे पनाह दी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये हैं कौन लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? दुश्मन है, और क्या कह सकता हूँ। आजकल आदमी का भी कोई मोल नहीं, जैसे चिमटी मार दी। आदमी हो भी तो बहुत ज्यादा गए हैं इस दुनिया में। ऐसी हालत में आप जाएंगे कैसे? किसी तरह भी चला जाऊंगा, यहां तो रह नहीं सकता। आप डरेंगी? मुझे किसी से डर नहीं लगता। जब तबीयत ठीक हो तो चले जाना। ये लो। शुक्रिया। सुनिए, इस घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं। अकेली हैं? नहीं, सोने के लिए संत सिंह चाचा की लड़की आ जाती है, वो वहां अंदर सो रही है। और आपके माँ बाप? दोनों भगवान के पास चले गए। आप भी मेरी तरह मजबूर मालूम होती हैं।
आपके लिए चाय लाई हूँ, पी लीजिए। मेरे यहाँ रहने से कितनी तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ किस बात की? वैसे भी तो ये कमरा खाली ही पड़ा हुआ था। घाव कैसा है? जी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ और दवा ला दूं आपके लिए? जी नहीं, जितना आपने किया है वही क्या कम है? मैंने क्या किया है? बहुत कुछ। इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्म में कुछ जरूर अच्छे काम किए होंगे मैंने, जो आपसे भेंट हुई। दाने पानी की बात है। हाँ वो भी है। किसी को पता तो नहीं चला कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? नहीं तो? जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम कैसे आए? जीतो पे 2 लाख रुपए का इनाम हो गया। मैं क्या करूं? तुमसे बहुत दोस्ती है ना। वो फिर पुलिस की पकड़ से निकल गया। तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुमसे किसने कहा मुझसे दोस्ती है? हम दोनों एक ही लाइन के आदमी हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? 2 लाख रुपया बहुत होता है। हम दोनों जीतों को पकड़वा देंगे और आधा आधा बांट लेंगे। तुम बहुत नीच आदमी हो। वो तो किसी दिन पकड़ा ही जाने वाला है। माल किसी और के पास क्यों जाए? निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम दिल से काम ले रही हो और मैं दिमाग से। रुपया मिल जाए चाहे देना भी मत, अपने पास ही रख लेना और मैं भी आकर तुम्हारे पास ही रह लूंगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जो यह मिला है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मिला है? इंसान के लिए इंसान के दिल में हमदर्दी, दर्द। मैं यहाँ अजनबी था, अनजान था। अब अनजान कहाँ रह गए? पहचान तो हो गई है अब से। आपने मुझे पूछा नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने गोली मारी थी मुझे? वो तो आपने मुझे बताया था। कुछ दुश्मन आपकी जान के पीछे पड़े थे। और आपने मुझे दुश्मनों से बचा दिया। किसी के लिए आदमी कुछ कर सके तो कर देना चाहिए। और अगर मैं कोई खूनी या डाकू निकला तो? यहाँ रखा ही क्या है डाका डालने के लिए? जान तो एक दिन जानी ही है। मेरी तरह आपका दिल भी दुखा हुआ लगता है। दुख तो इंसान का नसीब है। हाँ, इस ऊपर वाले का हिसाब किताब भी अजीब है। जिनके पास जो चीज है उन्हें वही चीज और ज्यादा देता है। दौलत वालों को और दौलत देता है और जो बेचारे दुखी हैं उन्हें और दुख और दर्द। चलना दीदी, बाबूजी बुलाते हैं। आती हूँ। सन सिंह चाचा की बेटी, मैं जाती हूँ। चाचा। हाँ बेटे। संदीप तो नहीं आए थे? बेटे वो तो यहाँ इतनी बार आया है कि मैं उसको ना ना करते थक गया। अच्छा बेटे एक बात बता। पूछिए चाचा। देख बेटे, अगर तूने मेरी बात का ठीक जवाब नहीं दिया तो मैं उससे साफ साफ कह दूंगा कि तू कानपुर नहीं गई है, तू ऐसे ही है। पुत्र, तूने उसको मिलना क्यों बंद कर दिया?
मजबूरी है चाचा। और कादी मजबूरी है, हमको बता, हम तेरी मजबूरी ठीक कर देंगे। उनके पिता नहीं चाहते कि मैं संदीप से मिलूं चाचा। हाँ, मैंने उसे मना किया था कि वो तुमसे ना मिले। ऐसी लड़की तुम घर में लाना चाहते हो जो बदमाश है, बेधड़क चाकू मार देती है, हवालात में रहकर आई है। क्या क्या हो क्या गया तुम्हारी अकल को? पिताजी, आप सरला को अच्छी तरह नहीं जानते। मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। मगर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सरला ने चाकू इसलिए मारा था कि उसका सौतेला बाप उसकी इज्जत लूटना चाहता था। तुम किन लोगों में फंस गए हो? बाप बेटे की आबरू लूटना चाहता था? वो लोग इंसान है, ये जानवर। आप हरी के बारे में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सरला ऐसी नहीं है। अगर सरला को इस वक्त सहारा न मिला तो वो बिगड़ सकती है। बुरे हालात में फंसकर अच्छे से अच्छा आदमी बुरा बन सकता है। मैं इस हालत में सरला को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे एहसास नहीं होने दूंगा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो अकेली है, बेसहारा है। ऐसे लोग कहां मिलते हैं जैसी सरला है। ये दुनिया में अकेली है, बेसहारा है। तेरी जिंदगी का पैमाना तो छलकने ही वाला है। पकड़ा ना गया तो पुलिस की गोली से मारा जाएगा। अगर तुझमें जरा भी गैरत है तो सरला के लिए कुछ ना कुछ करके जाना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ। जो कहना था तो कह दिया। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? और मैं भी आसानी से जाने वाला नहीं। तुम मना करो या बिगड़ो, मुझ पर बिल्कुल असर नहीं होगा। बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हो? नहीं नहीं नहीं, कितनी बार कहूँ नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस नहीं को हाँ में बदल दूंगा। तुम क्या समझती हो? जो तुम कहती हो पत्थर की लकीर है? हाँ, पत्थर की लकीर है। तुम क्या जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? जबरदस्ती करूंगा, और जो बात तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है उसे निकाल कर रहूंगा। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाना। सरला,